Hello students, we are going to see chapter number 5 AP Arithmetic Progression from MCQ book. Up till now we have seen 45 questions. Now from 46 अगर आप देखेंगे तो डैश इज एन एपी ऐसा है, डैश इज एन एपी, बट इसमें एक है 3 तो ये आंसर भी है। गुजरात बोर्ड में ऐसा डिसाइड होता है कि डिफरेंस 0 हो तो एपी नहीं होता, बट अपने एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है, दैट इज श्योर, क्योंकि ये और ये डिफरेंस सेम नहीं है। नंबर सी आप देखो तो 4 -4 ये भी एपी नहीं है। आपको भले सीक्वेंस लगे, बट ये डिफरेंस है -8 और डिफरेंस है +8, तो इट इज नॉट एन एपी अगेन। एंड नंबर डी अगर आप देखो तो 5, 15, 25, 35, तो ये भी एपी है। मतलब कि 2 आंसर पॉसिबल है, अपनी टेस्ट हो और अगर ऐसा पूछ लिया तो ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47। व्हाट इज दैट? एन टर्म of an AP 2, 7, 12, 17 ... is dash। अगर आप ध्यान से देखें तो A क्या है? Your first term is 2 and D is what? A2 minus A1, that is 5। अब हम लोग AN की फॉर्मूला या तो N टर्म या तो TN भी बोल सकते हैं या तो L भी बोल सकते हैं, इसकी फॉर्मूला लगाएंगे और हम लोग सीक्वेंस फाइंड करेंगे। A is 2, your D is 5, so if you can see 5n minus 5, so your AP 5n minus 3। ऑप्शन कौन सा है 47 में? 47 में 5n minus 3 is nothing, ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48। तो जरा ध्यान से देखो 48। यहां पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन आते हैं कभी कभार। T7 12 है और T12 72 है, आपको फाइंड करना है D। तो T7 मतलब के A + 6D = 12, इक्वेशन 1 कैसे आया? तो क्या मैं वापस बता दूं, A + n-1, n मतलब के 7 - 1 6D हुआ। T12 एक कम कर देने का 11D = 72। इक्वेशन में अगर आप सीधा ही पहले D मिल जाएगा तो -5D = -60, तो D आपका आ गया 12। तो हेंस योर आंसर D is 12। We will go for your option B। ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 49। 49 में क्या है? फॉर एन एपी Tn = डैश n ग्रेटर देन 1 है। Tn मतलब कि अपना An अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। इन लोगों ने बोला है तो क्या अपना एक फॉर्मूला है Sn - 1, नो नीड टू प्रूव दैट। ये आपका रिमार्क में है और ये ऑप्शन सी है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वन शुड लर्न इट। नंबर 50 देखोगे, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये भी आपको सिखाया है, गॉस ने फाइंड किया है। तो ये आपको बताया है कि n = Sn = n × n + 1/2। अगर ऑड नंबर है तो n² और इवन नंबर है तो n × n + 1 ओनली। ये 2 नहीं आएगा इवन नंबर में, ये नेचुरल नंबर में आपका ऑप्शन आया A। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51। द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, ये भी आपको सिखाया गया है। ऑड नंबर के लिए आपको याद रखना है Sn = n²। याद रखना, कोई भी
नंबर का स्क्वायर कर दो। और इवन नंबर का भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर, तो उसका क्या आएगा, क्योंकि वो भी आपको सिखा दिया है, n इंटू एन प्लस वन। इसके लिए आपको मेरा थियरी का 5.3 के पहले की एक्सरसाइज का वीडियो देखना पड़ेगा, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था थियरी। Sn फॉर नेचुरल नंबर, ऑड नंबर के लिए n स्क्वायर, और इवन नंबर के लिए खाली n इंटू एन प्लस वन, या तो अगर ऑप्शन ऐसा पूछे तो n स्क्वायर प्लस n भी लिख सकते हैं। चलो दूसरे में 51 में ऑप्शन क्या है, 51 में योर ऑप्शन इज ए, एंड 52 में योर ऑप्शन इज n स्क्वायर प्लस n दिया है, देखा, तो ऑप्शन बी। ऐसी चालाकी कर जाते हैं। 52 तक हो गया है। अब 53 का भी मैं आपको फॉर्मूला ही है तो बता दूं। दे आस्क सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, Sn की फॉर्मूला पूछा है, तो Sn की फॉर्मूला है n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ऐसा कोई फॉर्मूला ऑप्शन है अपने पास, क्योंकि 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी पहला ही है, और हाफ n ये फॉर्मूला है, और इसका ऑप्शन है आपका डी, ए। हेंस आपका यहां पे 53 तक खत्म हुआ है। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस फ्रॉम 53 से आगे देखते हैं। आज कम से कम हम लोग 20 करें तो भी 25, 20 तो 70 तक जा सकते हैं, और अभी कितनी लेंथ है वो देखनी पड़ेगी, और वीडियो की भी तो लेंथ देखनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स आर नॉट वायबल टू सी मोर देन हाफ एन आवर, कंटाल जाते हैं। तो नाउ चालू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 53 तक बहुत सारी फॉर्मूला होगी तो बहुत सारे क्वेश्चन भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 54। 54 क्या है, sum of all the terms of a finite AP having n term, finite AP having n term, finite AP having n term, वो भी चलेगा, फॉर्मूला है, बट आपको ये फॉर्मूला भी पता है, n बाई टू ए प्लस एल लिख सकते हो, और n बाई टू ए प्लस ए एन या तो टी एन भी लिख सकते हो। क्या हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है? ओके, यस, यू हैव गॉट दिस फॉर्मूला, ये आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका 55। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, मतलब कि S20 फाइंड करो। आपके पास एपी है, व्हाट इज योर एपी? 5, 11, 17, 23 इस डैश सम। तो चलो अब तो सीधे सीधे सम ही हो गया। a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 11 माइनस 5 दैट इज 6, एंड n इक्वल टू 20। तो S20 Sn की फॉर्मूला लगाएंगे पहले, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसा लगा के S20 जहां जहां n है 20 बाई 2 इंटू a मतलब के 5, 20 माइनस 1 तो 19, और ये आपका हुआ 6, तो ये 10, ये भी 10, ये आपका 1240, आपका आंसर आएगा 1240। ऑप्शन चेक कर लो, 1240 का ऑप्शन है बी। दसाओ, आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। 56 नाउ, क्वेश्चन नंबर 56, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, Sn फाइंड करो। आपकी एपी कौन सी है? एपी है -2, 1, 4, 7 डॉट 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 डॉट। व्हाट इज ए? तो के -2। व्हाट इज डी? 1 माइनस -2 मतलब के 3। असेंडिंग ऑर्डर में आपको फाइंड करना है Sn। हमेशा एक चीज याद रखना, Sn हमेशा
एन स्क्वायर में आता है, मतलब के क्वाड्रेटिक में आता है, और ए एन हमेशा आपका लीनियर में आता है। अब देखो यहाँ पे एन नहीं है ना, तो एक फॉर्मूला एस एन की बनेगी। एन को एन ही रहने दो, 2 इंटू ए मतलब के -4 n -1 और यहाँ पे आएगा 3। कीप इट लाइक दैट, -4 प्लस 3n -3। अगर आप देखेंगे तो n/2 3n - 7 ऐसा अगर ऑप्शन है तो मैंने आपको बोला ना, अगर आप उसको अलग से लिखना चाहे तो 3n² - 7n/2 ऐसा भी लिख सकते हैं, पर आपके ऑप्शन में आंसर ये है। और मैंने आपको जो बताया कि वो हमेशा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में होता है, तो आपका ऑप्शन है n/2, ये मतलब कि ऑप्शन हुआ डी। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। 57, sum of first 30 positive number, sum of first 30 positive number multiple of 6 is dash। ये अपने टेक्स्ट बुक में आया था। अब देखो 6, 12 मल्टीपल ऑफ 6 और 30 मतलब के 30 इंटू 6 मतलब के आपका लास्ट टर्म कौन सा आया, 180 लास्ट टर्म। व्हाट इज ए, 6। व्हाट इज डी, अगेन 6। व्हाट इज ए एन, 180। और एन कितना है, हाउ मेनी, 30। तो आपका सीधा ही फॉर्मूला बन गया, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल करो। एमसीक्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो व्हाट इज n, 30/2। व्हाट इज a, बराबर है आपका ये हुआ 15 इंटू 36। 15 3 जा 4, 50 में 90 डाल दो तो 540। ऐसा कोई ऑप्शन है तो चेक करो। 540 आपका, सॉरी 15 इंटू 100 ये आपका L कितना है, 180 है, मैंने तो 30 लिया, सॉरी हाँ, 180। तो ये हुआ 186। आपका AN लास्ट टर्म जो है वो 180 है। अब 186 इंटू 15 करेंगे तो आपका कहीं पे कोने काचरे में करते हैं 1860, तो क्या आपका आंसर 2790 आया, 2790। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 58। 28 टर्म, कौन सा पूछा है, 28 टर्म ऑफ AP 2 -2 -6 -10 डॉट 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 इज डैश। भाई 2790 का ऑप्शन तो के ए, ऑप्शन ए आपका कितना है 2, डी आपका कितना है -2 फिर -2 तो -4। आपका n कितना है 20, आपको फाइंड करना है an। 28 टर्म ऐसे नहीं है, देखो सम नहीं पूछा है, सम नहीं पूछा है तो आपको फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी। अलग अलग फॉर्मूला अब 4-5 हो गई है। ए आपका है 2, n है 20 -1 19 और डी है आपका -76, तो आपका आंसर -74। ऐसा कोई ऑप्शन है तो यस, वी हैव गॉट ऑप्शन सी। 59 देखते हैं। 59, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, सम आया, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एन AP -12 12 14 -16 डॉट 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 इज डैश। तो चलो फॉर्मूला चेक करते हैं इसका भी। चलो यहां पे आप लोग देखेंगे तो A कितना है -10, D कितना है -12 -10 मतलब कि -2 और N कितना है 15। मतलब कि हमारे पास वो वाली फॉर्मूला नहीं चलेगी, कौन सी, n/2 प्लस a प्लस l। S 15 n/2 मतलब के 15/2, 2a मतलब के -20
n मतलब के 15 माइनस 1 14 और d आपका -2, तो सभी आंसर माइनस में आने वाले हैं। -28 एंड -20, -28 एंड -20, तो इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू -24, 15 टू 300, 360, तो आपका आंसर आया -360। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? ओके, -360 ऑप्शन ए, एंड दिस हाउ योर आंसर इज ए। 60 तक हो गया है, 59 तक हो गया है, तो 59 में हम लोग देख लेते हैं और फिर सॉरी 59 तक हुआ है, 60 से आगे देखते हैं। जनरली इसमें डिफिकल्ट केस जो मैंने लास्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो ऑफ एमसीक्यू, बहुत अच्छे अच्छे सम थे जो ग्रीन बोर्ड वाले थे। ग्रीन बोर्ड वाले काफी अच्छे क्वेश्चन थे। ये सब आपको आए ऐसे क्वेश्चन है, मतलब कि इसमें डिफिकल्टी लेवल नहीं है। जबकि कल हमने जो देखा था, कम देखा था, 25 से 45, ओनली 20, टाइम ज्यादा था और क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट थे। अब हम लोग देखते हैं 60 नंबर का। 60 सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, एटी क्या है? 1, 1.5, 2, डॉट 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 इज दिस। What is your A? 1. What is your D? 1.5 minus 1, that is 0.5. That is half. N 16. Formula Sn equal to n by 2, 2a plus, यहाँ पे हम वो वाली फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि 16 हमारे पास n नहीं है। n मतलब के l लास्ट टर्म नहीं है। 16 by 2, 2 into 1, 16 minus 1 15, और ये आपका हाफ, ये 8, ये 2, ये 7.5, 8 into 9.5, 8 5s are 40। क्या आपका आंसर 76 है? क्योंकि आपका आंसर 76.0 मतलब कि 76, ऑप्शन आपका आ गया बी। तो 61 ऐसे ऐसे एमसीक्यू भी आपको लगा देते हैं। अब देखो एक इंटरेस्टिंग है, 3 + 6 + 9 + 12 डॉट 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 300 ऐसे पूछा गया है। आपको पता है कि यहां पे आप अगर देखें तो 3 कॉमन निकाल सकते हैं, 1 + 2 + 3 डॉट 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 100, ऐसा 3 कॉमन निकाल सकते हैं। ये हमारे पास Sn की फॉर्मूला है नेचुरल नंबर की, तो 3 इंटू Sn की नेचुरल नंबर की फॉर्मूला आएगी, वो कौन सी? n इंटू n + 1/2। तो क्या आप सोचेंगे सर n कितना है? तो कि टोटल नंबर n 100 है, 100 + 1/2, तो ये 50, 150 इंटू 101 मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन कौन सा है? 15 15 0, 15 15 0 आपका आंसर है 15, सॉरी यहां पे कॉमा नहीं आएगा, तो आपका ऑप्शन है सी। व्हाट इज योर ऑप्शन? सी। वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपको ऐसा लगे कि सर 3 कॉमन नहीं निकालते हैं, तो आप a = 3, b = आप क्या करेंगे? 6 - 3 3, पहले an से n निकालो, तो भी आप कर सकते हैं, बट ये शॉर्टेस्ट वे टू डू दिस। 62। अब देखो हम लोग इसमें ऐसा नहीं कर पाएंगे, 7 + 12 + 17 डॉट 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 102, वी कांट डू लाइक दैट। तो यहाँ पे Sn की फॉर्मूला में a कितना है? 7, d कितना है आपका? 12 - 7, दैट इज 5। अब आपका लास्ट टर्म जो है, बराबर, तो लास्ट टर्म ढूंढना पड़ेगा आपको, मतलब कि an आपका है, बट वी डोंट हैव n, कि an से पहले n ढूंढो,
What is an? 102. What is this? 7 n minus 1 into 5. ये हो गया आपका 95 n minus 1 into 5 मतलब के 19, तो आपका n minus 1 इक्वल टू 19, n हो गया 20. अब आपके पास फॉर्मूला है n by 2 a plus l लिखो, an लिखो, वन इन द सेम. 20 by 2. What is a? 7 है और ये 102 है. कैलकुलेशन इजी हो गया. 1090. ऐसा कोई ऑप्शन है 1090? यस, बी इज द ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 63. फॉर ए गिवन एपी A1, D2 एंड S10. इसी है. सेम फॉर्मूला Sn की लगाएंगे, ये नहीं, ऊपर वाली. n by 2 2a plus n minus 1 into d. मैं इवन इन MCQ में लिख रहा हूं आपको फॉर्मूला. S10 10 by 2 2 into 1 that is 2, 10 minus 1 that is 9, d मतलब के 2, ये आपका 10 by 2, 9 to 18 and 2 20. तो क्या आपका आंसर 100 हुआ? क्योंकि ऐसा 63 में 100 का ऑप्शन है डी. योर ऑप्शन सीम्स टू बी डी. 64. सेम ऐसा ही है A2, D3 और S पूछा 30. अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो. बराबर. मैं टाइम देख लूं कितना हुआ. 30 मिनट्स के आसपास हो तो वीडियो बंद करेंगे. डेट है. व्हाट इज Sn? n by 2 2a plus n minus 1 into d. S30 आपका 30 by 2, 2a है, 2 into 2 4, n मतलब के 30 minus 1 29 into 3, 30 by 2 मतलब 15, 87 plus 4 91. 15 और 91 का टोटल करके हम लोग चेक करेंगे तो कि ऐसा कोई ऑप्शन है 64 में. 1365. ऑप्शन कौन सा? 1365 में ऑप्शन है सी. दजाओ आपका ऑप्शन भी आ गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन 65 इतने में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है. 65. फॉर ए गिवन एपी S20 दिया है उन लोगों ने 100. लो, ये दे दिया है इस बार. D दे दिया है -2. बराबर. आपको फाइंड करना है A. दैट मीन्स सर व्हाट इज N? 20. फॉर्मूला रखो और खुद जान जाओ. S20 n by 2 20 by 2 2a जो हमारे पास नहीं है, n minus 1 that is 20 minus 1, आपका d है -2. मैंने डायरेक्ट लिखा है इस बार. और आपको S20 दिया है 100. 20 by 2 that is 10, 2a minus 38 that is equal to 100. ये 10 गया तो आपका 10 हो गया. 38 को उस तरफ ले जाओ तो 2a equal to 38 plus 10 48 means what is your A? 24. क्या ऐसा कोई आंसर है A24? A24 ऑप्शन है D. Hence 65 तक हुआ है. चेक करते हैं दूसरे 5 अगर हो जाते हैं तो. अगर 70 तक हो जाए तो दूसरे वीडियो में 22 ही करना पड़ेगा, तो वो हो सकता है. मतलब कि व्हाइट बोर्ड वाले 2 वीडियो इतने इंपॉर्टेंस नहीं रहे जितना कि वो ग्रीन बोर्ड वाला था. अब 66 में S1050 है, सेम एज प्रीवियस.
ए है 0.5, आपको ढूंढना है डी। फॉर्मूला रहेगी एस एन n/2, नया पेज, तो आप इस फॉर्मूला, वो तो ऊपर था इसलिए नहीं लिया था। ये 50, n मतलब के 10, a मतलब के 0.5 इंटू 2 तो के 1, n मतलब के 10, 10 माइनस 1 तो के 9, आपको ढूंढना है d। ये हो गया 5, 5 इंटू 10, 10 इक्वल टू 1 प्लस 9d, मतलब के 9 इक्वल टू 9d, तो आपका d कितना हुआ 1। ऑप्शन चेक करके आंसर बताओ, तो के ऑप्शन ए। कोई ऐसे क्वेश्चन हर एक को आने चाहिए। एंड नाउ 67, पहली बार कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट सम आया, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सम आया। सम ऑफ फर्स्ट डैश टर्म एन ढूंढना है। 2, 7, 12, 17, SN 990 है, मतलब बहुत बड़ा सम। ये 2 मार्क का सम है, फिर भी 1 मार्क में पूछा। व्हाट इज A? तो के 2। व्हाट इज D? 7 minus 2, 5. We are not knowing N and we are knowing SN 990. अब ये बड़ा सा फैक्टर निकलेगा, आपको पता है जब भी n ढूंढना हो SN में, मतलब के फैक्टराइजेशन के लिए तैयार रहना। सो फार मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 स्टार सम 990 n/2, 2 into 2 that is 4, n पता नहीं है और d आपका है 5। इसको इस तरफ ले जाए तो 9 2 18, 9 2 18 and 1 1980, n रहा 4 प्लस 5n माइनस 5, मतलब के 1980 इक्वल टू n 5n माइनस 1, 5n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 1980, तो 5n स्क्वायर माइनस n माइनस 1980। अब जरा ध्यान से देखो, इसके फैक्टर मुझे ओरल पता है 199 से, बट आपको समझाना पड़ेगा 1980 के फैक्टर। ओके 990, 445, 3 से करेंगे तो 5 से ही करना पड़ेगा। 89 5 ओहो, ये गलत है, 445 नहीं आएगा, 450 में 45, 495, 495 को 5 से करते हैं, 5 9 45, 99, तो 3 बचेगा भाई, 33, 2 3 आ गए 11। अब जरा ध्यान से देखो, ये 5 भी है बराबर, तो 2 2 4 5 20, 20 और यहां पे देखोगे तो 20, हाँ 2 2 4 5 20, 3 60, 3 180 इंटू 11, ऐसा हुआ बराबर, और यहां पे 5 है। तो अगर हम लोग ऐसा करें, ये 5 को लेना बाकी है, यहाँ पे 5 इंटू 5, 25 2 50 2 100, 100, और ये देखो 3 3 9 बराबर, 9 इंटू 11 99, 100 और 99 के फैक्टर्स, माइनस 100n प्लस 99n, कैसे निकाला वो पूरा बता दिया आपको। 5n कॉमन, n माइनस 20, 99 कॉमन, n माइनस 20। अब देखो दूसरा जो है वो n से बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग टू n, मतलब कि आपका n कितना आ गया 20। ऑप्शन देख लो 67 में, ये 2 मार्क्स से भी ज्यादा का क्वेश्चन है, 20 ऑप्शन बी
आंसर 20। वेरी गुड सम, इसको बार बार करना क्योंकि 2 मार्क की एग्जाम में मैं पूछ सकता हूं। फर्स्ट टर्म ऑफ ए फाइनाइट एपी इज 5, लास्ट टर्म ऑफ एन फाइनाइट एपी 45, सम ऑफ ऑल Sn 500, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? क्योंकि यहां पे हमारे पास Sn इक्वल टू n/2 वाली फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 a प्लस l, 500 इक्वल टू n/2 मतलब कि वी डोंट नो n, और ये 5 प्लस 45, ये हुआ 1000, ये हुआ 50, एक 0 ऐसे गया, 5 20 सा, वापिस n आया 20। तो लुक एट दिस 68, उसमें भी आंसर 20 आया, पर यहां पे ऑप्शन थोड़ा चेंज है, सी, यहां ऑप्शन था ए। 69, फर्स्ट टर्म ऑफ ए फाइनाइट एपी, लास्ट टर्म 95, कॉमन डिफरेंस d5, हाउ मेनी टर्म्स देयर आर? बराबर, देयर आर डैश टर्म। देखो ऐसा नहीं है, मतलब an की फॉर्मूला से हम जा सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज an? What is a? We don't have n, but we do have 5 for d. 90, n minus 1 into 5, 18, 18 and 1, तो एक कम आया पिछले आंसर से, n आया 19, ऐसा कोई ऑप्शन है अपने पास 69 में 19, तो के ऑप्शन सी अगेन। एंड टुडेज लास्ट, दैट इज 70, टुडेज लास्ट में for a given AP, first term is 5, 19 term 95, then sum of 19 term, not a bad question। पर हम लोग डायरेक्ट Sn इक्वल टू n/2 a/l फॉर्मूला, a प्लस l फॉर्मूला लगाएंगे। S19 मतलब कि 19 वाला टर्म, आपके पास a है 5 और लास्ट टर्म मतलब कि यही हुआ a19, तो 19/2 इंटू 100 बराबर ये 50, 19 5 से 95, आपका आंसर 950 वाला ऑप्शन कौन सा है? बी। एंड दैट्स हाउ योर 70 क्वेश्चंस ओवर। अब बचे हैं आपके इसी बुक से सिर्फ 22, वो नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। गुड बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।